कन्या राशि के लिए ये वर्ष जो है ये थोड़ा दिक्कत देता हुआ उन्नति देगा, है ना? ऐसा होता है ना कि बाधाएं बहुत आ रही हैं लेकिन उन्नति होती चली जा रही है। हम किसी से मिलने गए तो बड़ी मुश्किल से मेल हुआ, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, लेकिन हुई तो फ्रूटफुल हुई। हमारे लिए प्रमोशन मिला या कॉन्ट्रैक्ट मिला या कुछ भी ऐसा हुआ। तो यही होने जा रहा है कन्या राशि के लोगों के साथ। इसलिए कन्या राशि के लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार काम करते रहना है। कुछ नया बड़ा हो सकता है, चाहे वो व्यापार में है, अगर वो सेवा क्षेत्र में है तो सेवा में है, अध्यात्म क्षेत्र में है तो अध्यात्म में है, यदि वह नौकरी के क्षेत्र में है तो नौकरी में है। कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो आप इसकी तैयारी कीजिए। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात आती है, तो विद्यार्थियों को इसमें बड़ी बाधाएं आने वाली हैं। अब बाधाओं से कैसे निपटेंगे? कैसे निपटेंगे? उपाय के साथ। उपाय, मेहनत और प्रभु की अपने प्रार्थना करें, जिसको भी वो इष्ट मानते हैं अपना। बस ये काम करें और पार जाएंगे निकल के सटाक से, रॉकेट की तरह से। और सिलेक्शन भी हो सकता है, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। मार्क्स आएंगे मेहनत से, ये मैं पहले बता दूं आप सब लोगों को। कहीं आप सोचो दूध चढ़ाने से मार्क्स आ जाएंगे, नहीं नहीं। दूध चढ़ाने से आपके जो बुद्धि के दरवाजे हैं वो खुलेंगे, मेहनत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, फल के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन मार्क्स तो आपको मिलेंगे जो मेहनत आपने की है, जिससे एग्जाम आपने दिया है। उस समय क्या आपकी तैयारी का स्तर था और उस वक्त जो प्लेनेटरी पोजीशन थी वो क्या थी, तो वो परिणाम का समय है। लेकिन कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेट का ध्यान बहुत रखना है, अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, अपनी गर्दन का बहुत ध्यान रखना है। और अगर संभव हो सके तो आंख और सर का भी ध्यान है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कमजोर समय है। तो आप खूब मेहनत कीजिए और व्यायाम वगैरह कीजिए। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिए। भोजन भोजन जो है परहेजी कीजिए, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आर्थिक रूप से ये जो साल है ना कन्या राशि वालों का, ये अच्छा है। इन्हें कुछ मिलेगा, प्रमोट होंगे तो मिलेगा, व्यापार में इन्हें कुछ मिलेगा। और जो इनको मिलेगा तो तबीयत खराब भी के साथ मिलेगा। तो तबीयत खराबी ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इनके लिए उपाय? बहुत आसान है, सूर्य के सामने बैठ जाइए। 20 मिनट सूर्य के सामने बैठिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का जप कीजिए। और तांबे का एक कड़ा या छल्ला पहन लीजिए। छल्ला अगर पहनते तो रविवार को पहन लीजिएगा अपनी अनामिका में, रिंग फिंगर में। बस ये आपके उपाय हैं। और साथ ही साथ बच्चियों की मदद करें, जो निर्धन बच्चियां हैं उनकी मदद करते रहें। बस तरक्की जरूर होगी आपकी। गुरुजी, जैसे आपने उपाय बताया, तो ये उपाय क्या 2025 से ही शुरू करने हैं या अभी से शुरू कर सकते हैं? शुरू अभी से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे समय तो 1 जनवरी से शुरू होता है अंग्रेजी तिथि के अनुसार। तो हम अंग्रेजी नववर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष, जिसमें पंचांग पढ़ा जाता है। तो भारतीय नववर्ष, लेकिन एक चीज मैं खास कहना चाहूंगा कि ये गोचर मान लीजिए और इसी में भारतीय नववर्ष भी आएगा। तो भारतीय नववर्ष मान लीजिए दिसंबर तक तो है ही है। फिर उसके बाद ऐसा मान लीजिए कि भारतीय नववर्ष के हमने जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने नहीं बताए हैं, जो 2026 में 25 में मैं बताऊंगा 2026 के लिए।